जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 धनु राशि के लिए इस वर्ष आपकी राशि के लिए मध्यम स्थिति रहने की संभावना है। वर्ष के दौरान बृहस्पति का गोचर प्रतिकूल रहेगा। चार्ल्स विपरीत दिशा में मध्यम रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ वर्ष छोटी राशियाँ भी स्थिति की विडंबना से प्रभावित है और अन्य लोगों के वातावरण को देखते हुए यह वर्ष आपकी राशि के लिए मध्यम रहेगा। आपके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में आपको इस वर्ष आपके लिए कमज़ोर रहेगा। वर्ष के दौरान शनि का प्रभाव आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सीने में दर्द और अन्य बीमारियों से आपको कष्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको शरीर में रक्त संचार की कमी, विटामिन की कमी आदि से जूझना पड़ेगा। पंचम वर्ष की शुरुआत से दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक आप अष्टम गुरु के बंधन में रहेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। पुराने रोग बढ़ सकते हैं या फिर उभर भी सकते हैं। वंशानुगत रोग भी हो सकते हैं। पेट और गुदा यानी पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। मानसिक पीड़ा और बेचैनी भी होगी। अगर आपको अपना ध्यान रखने में कठिनाइयाँ महसूस हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 14 मार्च से 17 मई तक आपको पीठ, कमर और गुर्दे की समस्या होगी। इसके अलावा इस दौरान आपको हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। आपको इसका इलाज तुरंत करवाना होगा। पुराने बीमारी के साथ लापरवाही न रहे। संक्षेप में कहूँ तो यह वर्ष पूरा तकलीफ भरा रहेगा। आर्थिक मामलों के लिहाज से यह साल कमज़ोर रहेगा। आपको पूरे साल अपने वित्त की योजना बहुत सोच समझ कर बनानी होगी। साल भर आर्थिक जोखिम न उठाएं। कर्ज में पैसा फंसने से आपकी परेशानियां बढ़ेगी। अगर आपने कर्ज लिया है तो ब्याज पर पैसा उधार लिया है या घर में सामान जमा हो गया है तो आपको अपने बिल चुकाने में तकलीफ होगी। एक के बाद एक कुछ अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक आप कर्ज भी नहीं चुका पाओगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी आमदनी रुक रही है। जमीन, मकान, वाहन से जुड़े खर्च आएंगे। साल की शुरुआत में महीने की पहली तारीख से यानी 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खर्च भी आ सकता है। परिवार के सदस्यों को खतरा है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करनी रहेगी। घर में चोरी या बटुआ खोने से नुकसान भी हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में 27 अक्टूबर से 27 सितंबर तक संतान संबंधी चिंताएं और खर्च आएंगे। कोर्ट कचहरी, राजनीतिक कार्यों में खर्चे हो सकते हैं जिनका भुगतान भी हो सकता है। 1 जून के दौरान बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छा होने से थोड़ी राहत महसूस होगी। परिवार के बारे में पारिवारिक दृष्टि से औसत रहेगा। शनि के प्रभाव से माता पिता के स्वास्थ्य एवं आयु की चिंता होगी। कुछ पारिवारिक कलह भी हो सकते हैं। संयुक्त संपत्ति एवं व्यवसाय के मुद्दे को लेकर घर में कलह और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। मतभेद, गलतफहमी और मतभेद सुलझ भी जाएंगे। साल की शुरुआत में 5 दिसंबर से 1 जून से 31 अक्टूबर तक पारिवारिक चिंताएं और समस्याएं बढ़ेगी।
माता के स्वास्थ्य या मातृ पक्ष की बीमारी से चिंताएं आ सकती है। आपकी भागदौड़ और काम में वृद्धि होगी। हालांकि 5 दिसंबर से 1 जून के बीच बृहस्पति का गोचर संतान संबंधी चिंताएं और समस्याएं कम करेगा। इस वर्ष विवाहित वर्ग के विवाह की बात बनेगी या निर्णय के आने के बाद संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, संघर्ष की शुरुआत से ही आप लोहे की तरह लिपटी शनिदेव की पनौती के बंधन में रहेंगे, जिससे आपको नौकरी में परेशानी होगी, काम करने में परेशानी होगी। छोटी छोटी बातों के कारण आप काम करने में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहेगी। काम आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा। दूसरों की गलतियों के कारण आपको डांट सुननी पड़ सकती है। उच्च वर्ग सहयोगी वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा। नौकर वर्ग की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप परिवार में या रिश्तेदारों के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी स्थिति असहनीय हो जाएगी। मजबूरी के कारण आपको अपमान भरे शब्द सहने के बाद भी आपकी नौकरी शायद जा सकती है। नौकरी में आपके पद को नुकसान हो सकता है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का परिभ्रमण भी आपके लिए प्रतिकूल रहेगा, जिससे पारिवारिक मुद्दों की चिंता के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। जिन लोगों को आपने अपने साथ लिया है वे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, सहकर्मी या दोस्त जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं वहीं आपको धोखा भी दे सकता है। हालांकि 5 मार्च से 1 जून तक का समय आपके लिए थोड़ा सुकून भरा रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके काम में आपकी मदद कर सकता है। काम आसान होगा। महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शनि का गोचर आपके लिए प्रतिकूल है। इस बात का ध्यान रखते हुए किसी पर भी पूरी तरह भरोसा न करें और शांति से अपना काम करें। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिहाज से विक्रम संवत 2082 आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। वर्ष के दौरान शनि का प्रभाव जो कमज़ोर है, इसलिए आपको व्यवसाय में समस्याएं होगी। आपकी कुंडली के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। आपको बिना उत्तेजित हुए धैर्य और शांति से दिन बिताने चाहिए। दूसरों की गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। सावधान रहना होगा आपको कि बाजार से आपको मदद नहीं मिलेगी। संयुक्त व्यवसाय में साझेदारी के व्यवसायों में मतभेद होंगे। विवाद और गलतफहमियां भी हो सकती है। मौसमी व्यवसाय में आपको माल का स्टॉक नहीं रखना चाहिए। बजाय पास पड़ोस के झगड़े में और विवाद भी हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक अष्टम गुरु आपके लिए प्रतिकूलता बढ़ाएगा। आपके द्वारा किए गए निर्णय गलत होंगे और आपकी गणना भी गलत हो सकती है, इसलिए आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। नौकरी से परेशानी होगी। साझेदारी के व्यवसाय में, संयुक्त व्यवसाय में अलगाव की स्थिति या व्यवसाय को बंद करने की स्थिति हो सकती है। जो महिला वर्ग है उनके लिए चिंताओं और भागदौड़ भरा वर्ष रहेगा।
इस वर्ष आपको पारिवारिक समस्याओं को लेकर चिंताएं आएगी। समस्या से एक से उबरेंगे तो दूसरी आ जाएगी। भाई बहनों को लेकर चिंतित रहेंगे। वाद विवाद और विवादों को आप दुख के साथ संभालना होगा। कामकाजी महिला व्यापारियों को काम के बीच संतुलन बनाने में तकलीफ होगी। आप इस बात को लेकर असमझ में रहेंगे कि किस काम को प्राथमिकता दें। काम की भागदौड़ और तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप आपके काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। वर्ष के दौरान आपको वित्तीय योजना सोच समझकर बनानी होगी। धैर्य और शांति के साथ वर्ष पूरा होने दे। विद्यार्थी मित्र है, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुपात परिणाम कम मिलेंगे। पारिवारिक समस्याओं और घटनाओं के कारण पढ़ाई में बाधाएं आ सकती है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान आपको हताशा, निराशा, बीमारी और दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर करियर का साल है तो ध्यान रखें कि कुछ मार्क्स के लिए आपका साल खराब न हो। दोस्तों के कारण पढ़ाई में बाधाएं आएगी। स्वार्थी और व्यसनी मित्रों से निपटना होगा। हालांकि 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो कुछ राहत महसूस हो सकती है। जो लोग खेती करते हैं, किसान वर्ग, उनके लिए यह वर्ष कमजोर रहेगा। शनि का प्रभाव वर्ष भर रहेगा। बृहस्पति का विरोध वर्ष बड़े भाग में रहेगा, इसलिए आपको काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खेती या अन्य कार्यों में समस्याएं बढ़ेगी। संयुक्त खेती में फसल के एक हिस्से की खेती में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खेती पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बुवाई में समस्याओं या रासायनिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण फसल के नुकसान से आपको नुकसान ज़्यादा आएगा। मार्च महीने से जेठ यानी कि जून महीने तक का समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसलें थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन आपको बुवाई और कटाई के समय दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आपको पूरे वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटना पड़ सकता है। उपाय है, हर रोज हनुमान चालीसा का 2 टाइम सुबह और शाम नित्य पाठ करें। हर शनिवार और मंगलवार शनिदेव को तेल अर्पित करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।